नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस जीडीसी का पीटी और मेंस का डेट इस महीने आ रहा है और बहुत सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं। इस पूरी जर्नी में हम एक ऐसा डिस्कस करेंगे जिसमें कि तमाम तरह की जो समस्याएं आ सकती हैं उनको एक एक करके बाहर करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका उपाय किस तरह से हो सकता है। उपाय जो आपके माध्यम से हो सकता है या मेरे माध्यम से हो सकता है, उन सभी को तोड़ तोड़ करके हम एक एक करके समझेंगे और कुछ गतिविधि होना तय है, उन्हीं गतिविधि को लेकर के हम बात करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि 1,14,900 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं, ये अब तक सबको पता चल गया है। और अभी तक इस तरह की परीक्षा का एक नेचर रहा है जिसमें लगभग 12-15 हजार बच्चे अपसेंट रहते हैं, यानी कि मोटा मोटी जो है 1 लाख कैंडिडेट जो हैं ये इस एग्जाम को देंगे। ये देखिए, ये सब कुछ तय है। अब जहां पर समस्याएं आएंगी उनको हम लोग देखेंगे। 1 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे और ये भी तय है कि आयोग की जो नियमावली है उसमें कहा गया है कि जितने बच्चे पीटी एग्जाम देंगे उनमें सीट का 13 गुना जो है ये पीटी क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी 1253 है तो 13 से मल्टीप्लाई करके उनको प्री पास कराया जाएगा। यानी मोटा मोटी जो है ये 18 लाख बच्चे, सॉरी 18 हजार बच्चे जो है ये पीटी पास करेंगे। ये हमारी पहली जर्नी है और इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग हर पांचवा कैंडिडेट जो है वो पीटी पास करेगा। अब इस नज़रिए से देखा जाए तो लग रहा है कि कितना आसान है और बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। विशेषकर वो व्यक्ति जो एक दो एग्ज़ाम अभी क्लियर किए हैं, मान लीजिए कि उन्होंने एक दो इंटरव्यू दिया है या कहीं पर जॉब वगैरह में भी है, ईटीसी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी स्टेज पर हम रिस्क नहीं ले सकते। और रिस्क क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगली बार ये वैकेंसी पता नहीं इतना, या यही वैकेंसी 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल बाद आपको देखने को मिले। अगर आप पहले स्टेज से बाहर हो जाते हैं तो कोई चांस आपके पास नहीं है। यानी कि आप इसमें हैं या नहीं है, ये आपका पहला एक चैलेंज होगा। दूसरा, थोड़ा सा हम कंपटीशन को समझते हैं कि किस तरह का है, फिर हम उपाय पे भी आएंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम आप देखेंगे कि इसमें जिन कैंडिडेट के साथ हमारा फाइट है वो आप जानते हैं कि नेट है या जेआरएफ है या साथ में इनके पीएचडी भी हैं। और एक सरप्राइज डेटा है, शायद आप इससे अवगत ना हो, कि लगभग 2% ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल लिस्ट तक पहुंचेंगे, वो अभी कहीं न कहीं पोस्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं, चाहे वो एमपी पीसीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर हों या हरियाणा एचपीएससी में या आरपीएससी राजस्थान में या यूपी में भी वो पोस्टेड है। वो लोग भी जीडीसी का एग्जाम दे रहे हैं। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए, जो यूपी में हैं उनके लिए दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि कई लोग यूपीएचएससी से जो है हायर लेवल जो है जीडीसी को मानते हैं और कई मामले में है भी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोगों को मन चाहा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया है, तो वो अपने घर के आसपास आने के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और हो सकता है कि अगर वो मिल जाए तो पुरानी पोस्ट को रिज़ाइन देकर इस पोस्ट को ज्वाइन कर लें। तो लड़ाई आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक है, इसलिए इसे आसान समझने का मतलब है कि थोड़ा सा इग्नोरेंस हम इसको देख रहे हैं। तो लड़ाई अच्छी है, इसलिए मेहनत भी ठीक ठाक करना है। ये बात सही है कि इस 1 लाख में से लगभग आप मान के चलिए कि 20 हजार ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रॉ टाइप के हो सकते हैं। वो भी जरूरी नहीं कि हो, ठीक से तैयार ना हो, कुछ फैमिली सिचुएशन ठीक ना हो, या फिर कई सारे छोटे मोटे कारण से वो बाहर पहले से हो। लेकिन फिर भी आपको चौथे चार में से एक में आना जरूरी है पहले स्टेज को पास करने के लिए। अब हम आते हैं कि आखिर हम यहाँ पहुंचेंगे कैसे। इसके लिए जो जरूरी है वो है सबसे पहले कि आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई आईएसपीसीएस जैसी नहीं है, क्योंकि वहां पर
एक एक टॉपिक के 10-10 कोचिंग के मटेरियल मिले हुए हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ उस तरह की चीजें नहीं हैं। और पहली बार चेंज हुआ है तो बहुत कुछ कोई एडवांस लेवल पे आपको नहीं दे सकता, तो ऐसे में आप इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। फायदा कैसे उठाएंगे कि सोर्स में सबसे बेस्ट जो है वो है आपका अपना मटेरियल, जो खुद आपका मटेरियल है। जिस मटेरियल से, जैसे मान लीजिए कि पिछले 3-4 साल के अंदर जिसने भी यूजीसी नेट या जेआरएफ किया है तो उसके पास पर्याप्त मटेरियल होगा इस पीटी को पास करने के लिए। दूसरी बात यह है कि उस मटेरियल को उस शख्स ने कई बार रिवीजन किया होगा या कम से कम 3-4 बार देखा होगा, तो बहुत जल्दी उसका रिवीजन किया जा सकता है और उस पर हमारी कमांड भी रहती है कि किस पेज पर क्या है, क्या हमने नोट डाउन किया था, क्या स्किप किया था। तो पहले तो आप उसको प्राथमिकता दीजिए जिस सोर्स से आपने अपनी पढ़ाई किया है। हाँ, कुछ अतिरिक्त मिलता है, जैसे मान लीजिए मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेन सोर्स में आप अपने मेन मटेरियल को रखिए। इससे आप जो एक्स्ट्रा लागत वगैरह है वो सब भी आपकी बच जाएगी और आप कम टाइम में बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं। दूसरा, क्लास की जहां तक बात है तो देखिए क्लास बहुत रेयर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लास है ईटीसी इन सबको ज्वाइन करें ऐसे हो जाएगा, नहीं। आप उस लेवल पे हैं कि नेट जेआरएफ पीएचडी इस तरह की लेवल है तो आप 2-2 4-4 घंटे बैठ के क्लास नहीं ले पाएंगे। हाँ, इसमें इसलिए इसको भी अभी हम कैंसिल करते हैं कि इसे आप ट्राई करें कि कहीं पर भी इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि आप टाइम बचाएं। तीसरे लेवल पे कि क्या हम तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, या जो हमारे सोर्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए जो है एक स्टेप हो सकता है कि टेस्ट का हम टेस्ट ज़रूर दें। यहाँ पर फिर कंपलसरी हो जाएगा, अगर आप किसी तरह की गाइडलाइन या एटीसी नहीं लेते तो फिर टेस्ट कंपलसरी हो जाता है कि टेस्ट आप दें और उस टेस्ट के माध्यम से आप चेक करें कि किस यूनिट में आपके क्वेश्चन अधिक गलत हो रहे हैं और किस यूनिट में आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। तो ये टेस्ट कैसे दें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। हमने यहाँ पर एक टेस्ट स्टार्ट किया है, आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो 120 क्वेश्चन है, देखिए हमें ट्राई करना है कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि यहाँ कट ऑफ जा रही है तो वहाँ हम पहुँच जाएं, मैक्सिमम कैसे हम पहुँच सकते हैं उस पर फोकस करें। यहाँ एक पेपर जो है आपका, जो पेपर 1 है, इसमें 30 क्वेश्चन है और पेपर 2 वाले में 90 है, ये बात आप जानते हैं। इसके लिए हमने 30 क्वेश्चन पेपर जो है ये आपके लिए अरेंज किया है कि आप इस टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। और 90 जो सब्जेक्ट वाले हैं इसमें जो है 15 क्वेश्चन पेपर ये हमने अरेंज किया है, आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सबसे पहले तो सेट करने का सोर्स वगैरह आप जान सकते हैं कि पिछली बार यूपीएचएससी 50 हुआ या जीडीसी हुआ या इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए प्रोफेसर वगैरह के, उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे अच्छी तालमेल होने के कारण हमने पेपर उनसे ये अरेंज कराया है ताकि एक अच्छा स्टैंडर्ड हम दे सके इसे। और प्रीलिम्स में यानी कि पहले स्टेज के पेपर में कहीं पर भी सेक्शन वाइज हमने टेस्ट नहीं रखा है, आप कंप्लीट दें। सेक्शन वाइज ना रखने का कारण यह है कि कोई भी यूनिट है ऐसा नहीं है जिसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आप उसके बारे में जानते हैं, इसलिए पहले टेस्ट से ही आप ये ऑब्जर्व कर सकेंगे कि कौन सी ऐसी यूनिट है जहां पर आपकी अच्छी स्थिति है और कौन सी ऐसी यूनिट है जहां पर आपकी कमजोर स्थिति है। तो उस वाले पे आप ज़्यादा रिवीजन करके अपनी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। अभी हम फ़ी वगैरह पे बात करेंगे जो कि थोड़ा कॉमर्शियल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उस पे कर लेंगे। फोर्थ है, जैसे मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं बावजूद इसके जिनको पेपर 1 में किसी खास टॉपिक में सोर्स की दिक्कत होगी या पेपर 2 में भी, या मान लीजिए कि
कोई खास टॉपिक है जो समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का कोई कैंडिडेट है, और मान लीजिए कि जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, मैथमेटिक रीजनिंग डीआई वाला जो पार्ट है, वहाँ से कोई पार्ट उन्हें ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, तो और वो जल्दी आता भी नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है अगर आपका पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं है तो। या मान लीजिए कि आपके पास सोर्स है लेकिन उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से आप लें, या राइट टाइम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसके लिए हमने एक जो है मेंटरशिप प्रोग्राम रखा है। मेंटरशिप प्रोग्राम कि आप इसको ज्वाइन करके, और आप अगर इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये हो सकता है कि ग्रुप में भी कई बार इसमें डिस्कशन वगैरह कराया जाए। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना पता हो लेकिन कोई और प्रॉब्लम रखे तो आप अपनी बात को वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। कुछ और बेहतर विकल्प आपके पास हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, ये अभी हमारे माध्यम से है जो आप कर सकते हैं। इस तरीके से लगभग लगभग जो है आप पीटी के स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। और देखिए कोई भी प्लान या स्ट्रेटजी जो होती है वो कह सकते हैं कि 100% स्टैटिक नहीं रहती है। अगर कुछ और बेहतर ऑप्शन आता है हमारे द्वारा या आपके द्वारा तो हम इसमें कुछ और ऐड ऑन जरूर करेंगे। अब आते हैं हम इसके बाद वाले पार्ट पे। 18,000 कैंडिडेट जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया, अब वो मेंस में जाएंगे, मतलब मेंस का एग्जाम देंगे। और इस एग्जाम को पास करने के बाद 3300 कैंडिडेट जो हैं ये मेंस क्वालिफाइड करेंगे, यानी कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ऐसे में आप देखें तो ये जो फाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आपकी नजर आ रही है। और ये सिर्फ नाम इसका मेंस नहीं है, ये रियल में मेन एग्जाम होता है, क्योंकि असली फाइट आपकी यहीं पे होती है। और क्यों होती है इसके कुछ तर्क और कारण लेते हैं हम लोग। देखिए मेंस में क्या है, एक सेकंड। प्रीलिम्स जो होता है बेसिकली क्या होता है कि छांटने के लिए एक स्टेप होता है कि हम इतने सारे बच्चों का अगर हम मेंस की कॉपी चेक करें तो करीबन 2 साल लग जाएंगे। इसलिए इन्हें छांट करके कम किया जाता है, तो किसी न किसी कारण से ये लोग बाहर हो जाते हैं। तो देखिए एक तो ये है कि छोटे मोटे जो रॉ होते हैं वो तो बाहर हो गए यहीं पे। उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, मतलब जो इस सीट के हकदार भी थे, लेकिन उनके साथ कुछ इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं, गतिविधि हो जाती है, या फिर फैमिली मैटर, या कई सारे कारण हैं। या कई लोग अच्छी स्ट्रेटजी बना करके अच्छे मेहनत करते हुए भी एग्जाम हॉल में कभी कभी उनका लक या सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता है, और वो 4-5 क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं, बल्कि अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर उनका पीटी निकल जाता तो एक सीट वो मेंस का जरूर लेते। लेकिन ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। बावजूद इसके ये सारे कह सकते हैं कि क्रीम वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, मतलब आपसे मेंस की फाइट करने, ये 18,000, और इनमें से कुछ निकल करके यहाँ पहुंचेंगे। यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं ये बहुत अच्छे हम इनको मान सकते हैं कई सारे कारण से। तो और दूसरी बात यह है कि जब आपका पीटी होगा, मान लीजिए कि अभी जो डेट आएगा उसमें दिसंबर में इस महीने, तो एग्जैक्ट पीटी का और मेंस का दोनों डेट रहेगा, और दोनों में जो संभावना है गैप रहने का वो 4 मंथ का है। 3 से 4 होता है मोस्टली, लेकिन हम 4 महीने मान सकते हैं कि 4 मंथ का गैप है आपको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो लोग नौसिखुए होते हैं, यानी कि पहली पहली बार इस तरह का 3 पैटर्न का एग्जाम देते हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू, या ट्राई के लिए आते हैं, वो तो प्रीलिम से जब पास कर जाते हैं तो मेंस लिखना शुरू करते हैं। और ये तय रहता है कि उनका मेंस नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कभी इस समस्या का रियल अंदाजा लगाना हो तो आप ये देखना कि कभी 20 क्वेश्चन लेकर बैठना आप लिखने के लिए,
और देखना कि आप उस 300 आवर में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए हो, कितनी उसमें जो है परफेक्शन है, कितना आप डेटा डाल पाए हैं, कितना पिक्चर या जो भी उसकी डिजाइन है वो कितना कर पाए हैं। उस दिन आपको पता चलेगा कि ये मेंस आसान नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो 4 मंथ का जो टाइम होता है ये ट्राई और रिहर्सल में चला जाता है, यानी कि आप ऐसे जो है इसको नहीं क्लियर कर पाएंगे अगर पीटी के बाद इसको करते हैं तो। फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको तो यहाँ देखो प्रीलिम्स में भी इतना सारा पढ़ना है, सब्जेक्ट है, आपके जीएस पेपर है, तो फिर मेंस को हम कैसे एडजस्ट करें? डेली मेंस तो कर नहीं सकते। तो इसका एक उपाय ये हो सकता है कि करीब करीब 7 days to 10 days में, वैसे मैंने 7 days रखा है इसको, आपके पास अगर टाइम प्रॉब्लम है तो आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हर 7 दिन पे एक मेंस का आप टेस्ट दे सकते हैं, एक मेंस का टेस्ट दे सकते हैं, और बाकी प्रीलिम्स का जो सीरीज है वो तो अपना चलता रहेगा। जो 30 का है वो आप टाइम टाइम पे अपना दे सकते हैं, वो वीकेंड पे दे सकते हैं, 4-5 दिन पे दे सकते हैं। इस तरह से शुरू में थोड़ा सा गैप ये ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आज एक पीटी हुआ, फिर अगले हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते, फिर 5 दिन, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, यानी जितना नज़दीक आता जाएगा पेपर उतना ये जो गैप मिल रहा है आपको ये कम होता जाएगा। एजिटिव मेंस में भी है कि 7 days पर एक टेस्ट रहेगा, लेकिन ये अगले हफ्ते ही 6 days 5 days ऐसे करके इसको कम से कम लाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि पीटी और मेंस के बीच में आप एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप जानते हैं कि इसमें अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए 40 टेस्ट पेपर अरेंज किया है मेंस का। 40 टेस्ट, ये आपके सब्जेक्ट का जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के। हाँ ये है कि ये अभी सभी सब्जेक्ट में हमने लॉन्च नहीं किया है, कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे 3-4 मैं नाम ले ले रहा हूँ कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इन सब में अभी आप राइट नाउ इनरोलमेंट वगैरह ले सकते हैं और इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग की जहाँ तक बात है, आप जैसे मान लीजिए कि 15 को आप पहला पीटी का टेस्ट दे सकते हैं, 15 दिसंबर, और 16 से आप पहला मेंस का दे सकते हैं। इस तरह से करके आप अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं कि जो डेट या टाइम आपको मिला है उस टाइम आप उपस्थित रहें, करें और डिपॉजिट करें, क्योंकि अब वो आपका लेवल नहीं है कि हाँ कैरेटिस्टिक टाइप का जो है आपको जो है ये प्रिपरेशन कराया जाए। आप जब फ्री हो आप इस टेस्ट को लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके फ़ी पे आते हैं कि फ़ी वगैरह किस तरह से है, क्योंकि वो आपके माइंड में होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल ना हो। ये जो टेस्ट है, सॉरी, 30 टेस्ट जो है, 30 क्वेश्चन का ये सेट होगा। इसकी जो फ़ी रखी गई है ये 299, बल्कि 299 ये बहलाने फुसलाने वाली बात नहीं, इसको 300 में बात कर रहा हूँ कि ये 300 जो है रुपीज़ इसका रखा गया है। और ये जो 90 क्वेश्चन का है ये 999 या कह सकते हैं कि 1000 इसकी फ़ी है इस 15 टेस्ट का। और आप सब्जेक्ट एक बार मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी मैं जुड़ने का स्रोत बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जो ये 40 टेस्ट का वो है मेंस का, ये यहाँ पर जो है सेक्शन वाइज और फुल लेंथ दोनों तरह के टेस्ट रखे गए हैं, बल्कि सब सेक्शन, सेक्शन और फुल लेंथ इस तरह से 3 पार्ट में है, क्योंकि अचानक 20 क्वेश्चन का अगर आप एवरेज बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर घबराहट काम करने लगती है कि हो ही नहीं पाएगा, इसलिए धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया गया है। यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है ये 9999, यानी कि आप 10,000 इसकी फ़ी रखी गई है। आप सीधा इसी को समझिए, कोई वो नहीं है स्लोगन टाइप का 9999।
इस तरह से ये तीनों यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। आप जब कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल हो, आप इसमें जुड़ सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न रह गया है इंटरव्यू को। एक तो ये है कि जुड़े कैसे, तो सिंपल सा आप देखिए राइट नाउ जो नंबर आपको नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल आपको यहाँ पर भेज दी जाएगी और सिर्फ आपको ये लिखना है @ज्वाइन, और किस में ज्वाइन करना है वो आप नाम लिख सकते हैं कि पीटी फर्स्ट पेपर, पीटी सब्जेक्ट, या मेंस, या तीनों। इस तरह से जो जिसमें जुड़ना हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अब एक बात और आती है, एक लास्ट स्टेज है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जो मेंस करके आप इंटरव्यू को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मेंस में बहुत अच्छा अगर आपकी स्थिति रहती है तो फिर इंटरव्यू का दबाव ज़्यादा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू एक स्किल होता है, एक कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का निखार है। वो मेंस पे चलते चलते वो और बेहतर हो जाता है। बातों को रखने का, तर्क रखने का, भाषा की शैली आपकी कैसी है, या फिर चीज़ों को व्यवस्थित आप कैसे कर पाते हैं, वो सभी चीज़ें हम मेंस पे सीखते हैं। तो अगर आप मेंस ठीक से करते हैं तो इंटरव्यू की बहुत हद तक तैयारी हो जाती है। इसके साथ ही मैं स्टार्ट में ही कहा हूं कि ये एक छोटा सा डिजाइन है, एक प्रयास है, और एक स्ट्रेटजी है जो कि हमेशा स्टैटिक नहीं रह सकती। अगर हमारे द्वारा या आपके द्वारा कुछ बदलाव या ऐड ऑन की गुंजाइश होती है तो हम लोग उसे जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।